हेलो बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है, को फैक्टर निकालना है ऑल एलिमेंट्स का थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में। तो सबसे पहले वन एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हैं। तो को फैक्टर ऑफ वन इक्वल टू -1। कौन सी ये रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन सी ये कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। इसके बाद वन के इधर हॉरिजेंटल वाले और वर्टिकल वाले को कट कर देना है, जैसे कि इसको ऐसे। तो क्या बचा? 2 0 -2 3। -1 का पावर 2 रहेगा तो कितना आएगा? प्लस में आ जाएगा 2 0 -2 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 2 इंटू 3 माइनस -2 इंटू 0। ठीक है, तो 6 -2 इंटू 0 यानी 0 0 हो जाएगा 6, यानी कि 1 का को फैक्टर है 6। अब जानते हैं 7 का। 7 के जानने के लिए सबसे पहले लिखेंगे को फैक्टर ऑफ 7 इक्वल टू -1। कौन सी रो में है? तो फर्स्ट रो में है। कौन सी कॉलम है? सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो अगर 7 का निकालना है तो 7 के इधर सामने वाले जो हॉरिजेंटल में और ये वर्टिकल वाले कट कर देंगे, तो कितना बचेगा? 5 1 -1 है और ये 0 और 3। -1 का अगर पावर 3 रहेगा तो माइनस में रहेगा, -1 ही आएगा, मतलब 5 0 -1 3। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 0 इंटू -1। ठीक है, तो ये 15 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कितना आएगा? 0, यानी कि -15। तो 7 का आएगा -15 को फैक्टर। अब निकालते हैं -3 का। -3 का निकालना है तो लिखेंगे को फैक्टर ऑफ -3 इक्वल टू -1 का पावर कितना होगा? रो कौन से रो में है? फर्स्ट रो। कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में। तो अब -3 का निकालना है तो इसके जो हॉरिजेंटल वाले वो कट करना है, फिर वर्टिकल वाले कट करना है। कितना आएगा बाकी जो बचा? 5 आएगा, 2 आएगा, -1 -2। तो -1 का पावर 4 है तो कितना रहेगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि +5 2 -1 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू -2 -2 इंटू -1 5 इंटू -2 यानी -10 -2 इंटू -1 यानी कि -2। तो -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि -8। तो -3 का को फैक्टर आया -8। अब निकालेंगे 5 का। 5 का निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे को फैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू -1। कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है। तो 5 का निकालने के लिए 5 के इधर वाले को कट करते हैं, यानी कि 7 -3 -2 3। तो -1 का पावर अगर 3 हो तो -1 ही होता है, यानी कि -7 3 -2 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 इंटू 3 -3 इंटू -2 21। और ये -3 -2 हो जाएगा 6। तो 6 और बाहर का माइनस रहेगा, यानी कि 6। ठीक है, तो -21 में से 6 गया 15 इक्वल टू -15, यानी को फैक्टर ऑफ 5 -15। अब निकालते हैं 2 का। 2 का निकालने के लिए को फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू -1। कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। कौन से कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में है। मैट्रिक्स का साइन, यानी कि 2 का निकालना है तो ऐसे ऐसे कट करेंगे, 1 -3 -1 3। -1 का अगर पावर 4 हो तो प्लस में रहता है, 1 -3 -1 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 3 इंटू 1 -1
-3 इंटू -1, 3 -3 और -1 3 हो जाता है, यानी कि माइनस बीच में था, 3 - 3 0, यानी कि 2 का कोफैक्टर 0 होगा। अब आते हैं 0 का कोफैक्टर निकालने के लिए। 0 का निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू -1 का साइन, और उसके बाद इस कौन सी रो में है, सेकेंड रो में है, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। इसके बाद 0 का निकालने के लिए ऐसे ऐसे कट करते हैं, फिर 1 7 -1 -2, तो 1 -1 का अगर 5 पावर में रहे तो -1 ही होता है, यानी कि -1 7 -1 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू -2 और फिर होगा 7 इंटू -1, -2 हो गया, 7 इंटू -1 -7 होगा, -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि +7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि -5, 0 का कोफैक्टर -5 होगा। अब निकालते हैं -1 का। -1 का निकालने के लिए लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल टू -1 कौन से रो में है, थर्ड रो में है, कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। तो -1 का निकालने के लिए इसके सामने वाले को कट करना है ऐसे, 7 -3 2 0 ये बचा है। तो -1 का अगर पावर 4 हो तो प्लस में आता है, तो 7 -3 2 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 7 इंटू 0 -3 इंटू 2, 7 इंटू 0 0, और ये -6 होगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6, -1 का कोफैक्टर 6 होगा। अब निकालते हैं 2 का। -2 का निकालने के लिए लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -2 इक्वल टू -1 कौन से रो में है, थर्ड रो में है, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में है, यानी कि अब इसको कट करेंगे, कितना बचा, 1 -3 5 0, -1 का अगर पावर 5 हो तो -1 ही आता है, यानी कि -5 0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 इंटू 0 -3 इंटू 5, तो 5 इंटू 0 0, और -3 इंटू 5 -15, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 15 बचा सिर्फ, अभी बाहर का -15, यानी कि -2 का कोफैक्टर -15 आएगा। अब निकालते हैं 3 का। 3 का निकालने के लिए लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 इक्वल टू -1 का साइन, उसके बाद कौन से रो में है ये, थर्ड रो में, कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो 3 के सामने वाले को कट करते हैं, 1 7 5 2, -1 का अगर पावर 6 हो तो प्लस में आता है, 1 7 5 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 1 इंटू 2 -7 इंटू 5, ठीक है, तो 2 -35 कितना आएगा, -33, 3 का कोफैक्टर आएगा -33। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।